नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, भूगोल की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की ज्योग्राफी की क्लास में जो है हम लोग सीखेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम सीखेंगे भारत की भूगर्भस्थ संरचना। ठीक है, इससे आगे की जितनी भी सारी क्लासेस थी वो लोग हम इसी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, भारत का भूगोल या भारत की भूगर्भस्थ संरचना। ठीक है, तो हमने ये बात की थी जो पृथ्वी का निर्माण हुआ वो कैसे हुआ है। एक पृथ्वी जो थी वो पेंजिया लैंड था। पेंजिया लैंड में क्या था, तापमान था, दाब था। ठीक है, एक पेंजिया लैंड भूमि थी, उसमें तापमान था, दाब था। तो पेंजिया लैंड के बीच में ही क्या हुआ, एक पैंथाला सागर बना। क्या बना, पैंथाला सागर बना। जो पेंजिया लैंड भूमि थी वो जो पृथ्वी की तरह गोल थी वो उसमें पैंथाला सागर बना। और पैंथाला सागर जो था उसके दो भाग हो गए, एक हो गया अंगारा लैंड, एक हो गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड में भारत आता, अंगारा लैंड में और विश्व के और देश आते हैं। ठीक है, तो ये इसमें ये हुआ। फिर आगे हम बात करते भारत का, ठीक है, दक्षिण भारत का पठारी भाग। अब हम बात करेंगे दक्षिण भारत के पठारी भाग की। तो दक्षिण भारत के पठारी भाग में अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आते हैं आर्कियन क्रम की रॉक्स, मतलब आर्कियन क्रम की चट्टानें। दक्षिण भारत के पठारी भाग में सबसे पहले हम बात करेंगे आर्कियन क्रम की रॉक्स की। ठीक है, तो ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। कौन सी, आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। इनमें नीस, ग्रेफाइट और शिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं। नीस चट्टानें, ग्रेफाइट चट्टानें और शिस्ट चट्टानें जो है आर्कियन क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे ये रवेदार चट्टानें हैं और इनमें जीवाश्म नहीं है। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं ये कैसे, ये रवेदार चट्टानें हैं और इनमें जीवाश्म नहीं है। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानों का अपरदन या क्षरण हुआ। ठीक है, जब आर्कियन क्रम की चट्टानों का अपरदन या क्षरण हुआ तो उससे कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ, तो वो उससे बनी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानों का जब क्षरण हुआ या अपरदन हुआ तो उसके क्षरण या अपरदन से किसका निर्माण हुआ, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ये कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक जिले में पाई जाती हैं। कर्नाटक का जिला है एक धारवाड़, वहीं पर ये चट्टानें पाई जाती हैं। तो उस जिले के नाम पर इनका नाम रख दिया गया है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, ये कैसे बनी है, आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन या क्षरण से। इनमें धात्विक है, ठीक है, धात्विक खनिज इसमें पाए जाते हैं। और ये प्रथम अवसादी चट्टान है। कौन सी, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में खनिज, धात्विक खनिज पाए जाते हैं। ये प्रथम अवसादी चट्टान है, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्म है जो वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बात करेंगे जीवाश्म इनमें भी नहीं पाए जाते। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें थी इनका क्षरण या अपरदन हुआ। जब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का क्षरण या अपरदन हुआ तब कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ, तब बनी कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कौन सी, कुडप्पा क्रम की रॉक्स। जब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का अपरदन या क्षरण हुआ तो उसके बाद कौन सी बनी, कुडप्पा क्रम की चट्टानें बनी जो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ये कहाँ पर, ज्यादातर आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कौन सी, कुडप्पा क्रम की चट्टानें। इन्हें दूसरी अवसादी चट्टानें कहते हैं। किन्हें, कुडप्पा क्रम की चट्टानों को दूसरी अवसादी चट्टानें कहते हैं। प्रथम अवसादी चट्टानें किन्हें कहते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों को। ठीक है, और कुडप्पा क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्म क्या है, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें। तो तीन तरह की चट्टानों के हमने सीखा। अगली अगर हम बात करें तो आती है विंध्य क्रम की चट्टानें। ठीक है, विंध्य क्रम की चट्टानें इन्हें दक्कन ट्रैप की चट्टानें भी कहते हैं। जो विंध्य क्रम की चट्टानें होती हैं इन्हें दक्कन ट्रैप की चट्टानें भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे इसी क्लास में। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे। इसके बाद आती है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, कौन सी, गोंडवाना क्रम की चट्टान। इसके बाद आती है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। फिर आती है दक्कन ट्रैप की चट्टानें। ठीक है, इधर कौन सी थी, ये विंध्य क्रम की चट्टानें, फिर गोंडा क्रम की चट्टानें और दक्कन ट्रैप की चट्टानें।
ठीक है, तो ये हो गई 6 प्रकार की चट्टानें। अब हम बात करते हैं आगे जो हम बात करेंगे उत्तर भारत का विशाल पर्वत। उत्तर भारत के विशाल पर्वत के बारे में हम बात करेंगे। उत्तर भारत के विशाल पर्वत में है ट्रांस हिमालय है, क्या है, ट्रांस हिमालय है, सर्वोच्च हिमालय है, मध्य हिमालय है और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इनकी क्लास जो है आगे हम बात करेंगे विस्तृत तरीके से। ठीक है, ये कितनी ऊंचाई पर क्या, सारे अगली क्लासों में बात करेंगे, आप लोग बस हमसे जुड़े रहें। तो उत्तर भारत का विशाल पर्वत में ट्रांस हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय आते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत के मैदान की अगर हम बात करें तो भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को 3 स्पष्ट भागों में बांटा गया। दक्षिण भारत का पठारी भाग, उत्तर भारत का विशाल पर्वत और उत्तर भारत का मैदान। तो उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का विशाल पर्वत और भारत का दक्षिणी पठारी भाग। और दक्षिण भारत का पठारी भाग, इसको मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो आज की हमने इस क्लास में क्या क्या सीखा है? आज की इस क्लास में हमने सीखा है भारत का भूगोल और भारत की भूगर्भिक संरचना, दक्षिण भारत का पठारी भाग, उत्तर भारत का विशाल पर्वत और उत्तर भारत का मैदान। इन 3 टॉपिकों के बारे में आज की इस क्लास में हमने जाना। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट करें जिससे हमें एक अच्छा मोटिवेशन मिले। और आप लोगों से एक निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही आवश्यकता, तो आप लोग हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम ऐसे ही कंटेंट जो है लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।